गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक हमारा है चार्ट नंबर 13, टेंस एंड इट्स काइंड, हिंदी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो इस आज का टॉपिक हम देने वाले थे आज के वीडियो में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के रेस्ट नियम। लेकिन कल के कमेंट में कुछ विद्यार्थियों के द्वारा सजेशन आया, सर इधर तो पार्ट ऑफ स्पीच का कुछ भाग आप दे चुके हैं, थोड़ा टेंस के बारे में बताते चलिए। तो इस तरह चार्ट के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि देखिए मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ए सिंपल केवल ओनली द शो द ऑब्जेक्ट और एनी थिंग्स इट इज नॉट सो डूइंग द एनी वर्क। जैसे आई एम हैप्पी तो यह प्रेजेंट टेंस हो गया, आई वाज हैप्पी या पास्ट टेंस हो गया, आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूंगा। तो ये देखें, ये तो इस तरह इसमें कोई कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है। जैसे दिस इज माई बुक, दैट इज माई बुक, दैट वाज माई बुक। फिर देखिए दिस बुक विल बी माइन, या पुस्तक मेरी होगी, केवल संभावना व्यक्त है। इसी तरह हम इंडेफिनिट में चल रहे हैं। तो दीज 3 टेंसेस डिवाइड इनटू अकॉर्डिंग टू वर्क 4 सब टेंसेस। जैसे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम आपको ले चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ देखिए इसके रूल्स हम आपको फार्मूला दे रहे हैं, PNS प्लस CMV का फर्स्ट फॉर्म प्लस O। अब यहाँ देखिए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट प्लस MV का फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में दे रहे हैं SN प्लस MV का फर्स्ट फॉर्म में S या ES प्लस O फुल स्टॉप। यहाँ बोथ सब्जेक्ट दोनों कर्ताओं के साथ क्या होता है, बोथ सब्जेक्ट प्लस MV का सेकंड फॉर्म प्लस O प्लस C। और यहाँ I एंड V प्लस शैल प्लस MV का फर्स्ट फॉर्म। अदर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस MV का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे देखिए मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं। अब देखिए तो मैं कर्ता बन गया और जाता हूं क्रिया बन गई, जिसे हम कर्ता के ठीक बगल में लिखते या ऑब्जेक्ट और नाउन में है। आई गो टू स्कूल। वह विद्यालय जाता है। अब देखिए क्रिया में केवल अंतर आएगा, ही गोज टू स्कूल। अब देखिए मैं विद्यालय गया, तो गो वेंट गॉन इसकी क्रिया का रूप होता। आई वेंट टू स्कूल। अब वह विद्यालय गया। ही वेंट टू
स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए इसमें आया है मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा। अब देखिए आई और वी के साथ शैल, आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल गो टू स्कूल। वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा। ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल। तो इस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा है कि इसमें एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या यस लगाया गया है और बहुवचनकर्ताओं के साथ मेन क्रिया की पहली अवस्था लगाई गई है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोनों कर्ताओं के साथ सेकंड फॉर्म लगाया गया। और इसमें देखिए इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग हुआ शैल और विल। शैल और विल यह क्रिया के मूड को बतलाता है। जैसे आई शैल गो टू स्कूल, यानी जाने के मूड को बतला रहा, मैं घर जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, वह विद्यालय जाएगा। तो इस तरह आपको दर्शाता है। अब देखिए इंडेफिनिट क्यों कहा जाता है, अनिश्चित। तो दीज सेंटेंसेस या दीज टेंसेस शो द वर्क इन बिगिनिंग बट नॉट शो द बिगिनिंग टाइम एंड एंड ऑफ द टाइम। तो इसलिए इसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। अर्थात या वर्तमान समय में कार्य का होना तो पाया जाता है, लेकिन कार्य के प्रारंभ समय और अंत समय का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे इंडेफिनिट कहा जाता है। सेम कंडीशन इसी तरह इसमें है पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें भी पास्ट बीते हुए समय में कार्य तो प्रारंभ होता है, लेकिन कार्य के अंत समय का, प्रारंभ समय का ज्ञान नहीं होता है। इसे तो फ्यूचर में है एक कल आता है कि, और इसमें भी इंडेफिनिट कब जाएगा, कब कार्य करेगा, इसमें भी कोई निश्चितता नहीं होती है। तो इस तरह एक उदाहरण और हम दे रहे हैं, थोड़ा वाक्य अब लंबा ले रहे हैं, थोड़ा वाक्य लंबा ले रहे हैं। वह अपने पिता को, मैं अपने पिता को, मैं अपने पिता को बुलाना चाहता हूं। अब देखिए ये थोड़ा लंबा वाक्य है। अब वह अपने पिता को बुलाना चाहता है, वह अपने पिता को बुलाना चाहता है। अब यहां देखिए वह अपने पिता को बुलाना चाहा। अब देखिए मैं अपने पिता को बुलाना चाहता हूं, तो आई अब चाहता है, इसमें दो क्रिया है, ना नीने आए तो इसको, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया आती है, जो शब्द वाक्य के अंत में था वही मुख्य क्रिया होती है, और ना नी वाली क्रिया को हम बेस फॉर्म से बदल करके इंफिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो आई वांट टू कॉल माई फादर। अब यहां देखो वह अपने पिता को बुलाना चाहता, ही वांट्स। अब देखिए यहां वांट्स हो गया, ही वांट्स टू कॉल
हिज फादर, हिज फादर। अब यहां देखिए वो अपने पिता को बुलाना चाहा, ही वांटेड, ही वांटेड टू कॉल हिज फादर, हिज फादर। अब देखिए हम अपने पिता को बुलाना चाहे, वी वांटेड टू कॉल माई आवर फादर, अब यहां देखिए मैं अपने नौकर को पढ़ाना चाहता हूं, पढ़ाना चाहूंगा। तो आई शैल want to teach my servant, वह अपने मित्र को पत्र लिखना पसंद करता है। तो वह अपने मित्र को पत्र लिखना पसंद करेगा। थोड़ी सी गलती हो गई भाई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। करेगा। अब देखिए he will like, अब क्या करना चाहे, टू राइट ए लेटर किसको, टू हिज फ्रेंड। अब इस तरह देखिए कोई हिजिटेशन करने की बात, पहले वाक्य को आप तोड़ना सीखिए। लंबे से लंबे वाक्य आते हैं तो आप उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से लंबे से वाक्यों को आप तोड़े, पहले छोटे वाक्यों से आप छूटते। अब बहुत ईजी है, इसमें आप ये थोड़ा सा हिजिटेशन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यदि आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांस करने से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन भैया जब तक आपके पास वोकैबुलरी नहीं रहेगी, शब्दकोश नहीं रहेंगे, और टेंस और क्रिया की जानकारी नहीं रहेगी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्रिया की तीन अवस्थाओं का प्रेजेंट पार्टिसिपल तक प्रयोग किया जाता है, इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको नई ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन से संबंधित और उसके वाक्य के प्रकार से संबंधित कोई यानी कमियां ना रहे, जिससे आपको ना मिलती रहे। तो हमारा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि परीक्षाएं आपके एकदम करीब है। इसी तरह आपको पैराग्राफ, क्योंकि हाई स्कूल तक तो कक्षा 8 तक तो इस तरह होते हैं, इसके बाद आपको पैराग्राफ ही मिलेंगे, लंबी कहानियां मिलेगी। अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने अनसीन पैसेज आते हैं, उससे आपको प्रश्न अनसीन पैसेज आप पढ़ करके उसका आंसर निकालेंगे।
लेकिन जब तक आपको वोकैबुलरी मीनिंग नहीं ज्ञान होगा तब तक आपके लिए वह नथिंग है, जीरो है। क्योंकि ये हमारी मदर टंग नहीं है या हमारी विदेशी टंग है, जिसके लिए हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे तो भड़का देते हैं कि बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन। कठिन कुछ नहीं है यदि आपका संघर्ष जारी रहता है तो। जैसे अंग्रेजों से हम अपने देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने 90 साल तक, लगभग 100 साल तक संघर्ष किया, तब जाकर के हमें आजादी मिली और एक संविधान मिला जिसके अनुसार आज हम अपने हर कार्य को कर रहे हैं। तो हमारा आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको सही आनंद मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको धन्यवाद देते हुए गुड नाइट, गुड इवनिंग करते हैं। फिर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे नेचर ऑफ सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस कल आपको बताएंगे इसी क्रम में। थैंक यू, धन्यवाद।